अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 है और इसमें हम पढ़ेंगे सुई सर्किल। इसको स्वे सर्किल भी कहा जाता है, SW सर्किल भी कहा जाता है, लेकिन हम इसको बोलेंगे सुई सर्किल। मुख्तलिफ इसके नाम है, लेकिन हम इसे सुई सर्किल का नाम देते हैं। ज़्यादातर यही नाम यूज़ होता है। देखें, नंबर ए रूल में हम पढ़ने जा रहे हैं। अ लार्ज इनिशियल सर्किल रिप्रेजेंट्स SW कॉल्ड स्वे। देखें, स्वे भी कहा जाता है, सुई भी कहते हैं। यहाँ पर स्वे अल्फाज आए। द सुई सर्किल इज़ रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द एस सर्किल। जो रूल हमने एस सर्किल में अप्लाई किए थे वही रूल हमने ST लूप में अप्लाई किए, वही रूल हमने STR लूप में अप्लाई किए और वही रूल हमने सेस सर्किल में भी इस्तेमाल किए। अब वही रूल हम सुई सर्किल में भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर, ये लार्ज सर्किल तो सेस सर्किल का था। ठीक है जी, फिर ये सुई सर्किल कैसे बन गया? लार्ज सर्किल अगर आप लास्ट में यूज़ करते हैं या मिडिल में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको साउंड मिलेगा सेस, या इससे तीन और नाम ड्राइव हो रहे थे, जेस, सेज और जेज के। ठीक है जी, फिर से रिपीट करते हैं हम। सेस सर्किल अगर लास्ट में या मिडिल में यूज़ करेंगे तभी आपको सेस का आवाज़ मिलेगा। लार्ज सर्किल अगर आप लास्ट में या मिडिल में इस्तेमाल करेंगे तभी आपको सेस का आवाज़ मिलेगा। लेकिन यही लार्ज सर्किल अगर हम शुरुआत में स्टार्ट करेंगे, हमने पढ़ा नहीं था कि शुरुआत में सेस सर्किल, आप देखेंगे कि हमने नहीं इस्तेमाल किया सेस सर्किल। इसी लार्ज सर्किल को हमने स्टार्टिंग में लिखना है, फिर आपको साउंड मिलेगा सुई सर्किल का, SW सर्किल का। ठीक है जी, और इससे एक और नाम अल्फाज जो है वो ड्राइव होता है, इससे एक और साउंड बनता है जो कि ZW। W की कोई फैमिली नहीं है। ठीक है जी, ये सुई सर्किल भी है, जुई सर्किल भी है। अब जुई ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है तो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। ये सिर्फ सुई सर्किल है। सुई सर्किल कब होगा? जब लार्ज सर्किल स्टार्टिंग में लगेगा, किसी अल्फाज के स्टार्टिंग में लगेगा। ठीक है जी, आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको करते हैं। पहला अल्फाज है हमारे पास स्वीप। आप अल्फाजों में गौर करेंगे, सुई का आवाज़ आ रहा है, SW का। एस के साथ कुछ वाव का इस तरह से साउंड आ रहा है, इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन है। देखें ज़रा, स्वीप, स्वीट, स्वीटेस्ट, स्वेल, स्वेलिंग, स्विम, स्विंग, स्वेयर, स्विच, स्विफ्टेस्ट, स्वेड। कुछ इस तरह से आवाज़ आ रहा है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा सुई का आवाज़ है, तभी इसको हम बोलते हैं सुई सर्किल। आए कुछ एग्जांपल के साथ हम इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको एग्जांपल्स के बिहाफ पे। पहला हमारा अल्फाज है स्वीप। पहले क्या आ रहा है? सुई। सुई का आवाज़ भी आए, SW भी आए, तो हमने लार्ज सर्किल लिखना है और P थ्रू द लाइन गई। क्यों? सुई के बाद थर्ड प्लेस की डबल ई है, P से पहले डबल ई है, तो मैं P से पहले लगा रहा हूँ। अल्फाज बन गया स्वीप। इस तरह से स्वीट। हमारे पास नेक्स्ट अल्फाज है स्वीट। सुई सर्किल, T थ्रू द लाइन, T से पहले डबल ई है, देखें स्वीट अल्फाज बन गया। इस तरह स्वेड। ठीक है जी, SW, स्वेड, ये D है हमारे, स्वेड। इस तरह से हमारे पास और अल्फाज हैं। स्विफ्ट टेस्ट, ये गया स्विफ्ट टेस्ट। ठीक है जी, इस तरह से लिखेंगे स्विफ्ट टेस्ट। ठीक है जी, ये हमेशा शुरुआत में लगेगा तभी सुई सर्किल मिलेगा। अगर ये सर्किल, लार्ज सर्किल, हमने लास्ट में या मिडिल में लगा दिया तो सुई सर्किल हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर किसी अल्फाज के मिडिल में आ गया SW का आवाज़, तो बच्चे क्या करते हैं? लार्ज सर्किल लगा लेते हैं, सर ये सुई का आवाज़। नहीं, ये सुई का आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मिडिल में लार्ज सर्किल लिखने से आवाज़ सिर्फ मिलेगा सेस। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, तवज्जो रखना है। इस हिसाब से हमारे पास अल्फाज है स्विम। इस तरह हमारे पास है स्विंग, SI नग। देखें, आपने इसको जोड़ना है। ठीक है, इस तरह करेंगे तो गलत हो जाएगा, हुक बन जाएगा। ये हुक है, ये सर्किल है। सही है। इस तरह हमारे पास और अल्फाज है स्विच, SW, चे थ्रू द लाइन,
एस डब्ल्यू के बाद आए हैं, चे से पहले आए हैं। अल्फाज बन गया हमारे पास स्विच। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट अल्फाज है स्वेयर। एस डब्ल्यू आर के साथ जाएगा डाउनवर्ड। आर डाउनवर्ड इसलिए गई है क्योंकि आर से पहले वावल है, और हमने पढ़ा था कि आर से पहले वावल आ जाए तो आर डाउनवर्ड जाती है। इस तरह हमारे पास अल्फाज बन गया स्वेयर। सही है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर बी में कह रहा है द सुई सर्कल रिप्रेजेंट्स द वर्ड एज वी इन सच फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनमें शुरू में दो अल्फाज आते हैं। वो दो अल्फाज ये हैं, एक अल्फाज है हमारे पास एज, दूसरा अल्फाज है हमारे पास वही। जिस तरह हमारे पास एक फ्रेजेस है एज वही में, अब ये पूरा एक फ्रेज बन गया। ठीक है, तीन अल्फाज इकट्ठे आ गए। जिस अल्फाज से पहले एज वही आ जाए, इस एज वही को हम फ्रेजिंग में लिखते हैं सुई सर्किल से। एज वही सुई सर्किल आ गया, में की सिर्फ एम लगा लेनी है, ये बन जाएगा आपका एज वही में। मुझे लिखना है एज वही हैव। देखें, किसी अल्फाज के पहले एज वही आ गया तो सिंपल है, इसको कैसे लिखते हैं सुई सर्किल। हैव की आउटलाइन आपको पता है, सुई सर्किल के साथ हैव को लिख लें। हैव आपको पता है लाइन पे, सुई सर्किल के साथ हैव की आउटलाइन लिख लें। सुई सर्किल शो करेगी किसी भी खाली स्ट्रोक के साथ, किसी भी शॉर्ट फॉर्म वाली स्ट्रोक के साथ सुई सर्किल शो करेगा एज वी। सुई हैव तो नहीं होगा, सुई हैव कभी आपने देखा है अल्फाज, ये सुई जो है वो शो करेगा एज वी को। एज वी शल की स्ट्रोक के साथ आपने सुई सर्किल स्टार्टिंग में लगानी है, क्योंकि ये आ रहा है फ्रेजिंग स्टार्टिंग में एज वी शल। इसी एज वी शल को आप एज वी विश भी कह सकते हैं, क्योंकि विश के लिए हमने श को थ्रू द लाइन ले जाना है बस। इसी तरह हमारे पास है एज वी आर। अब एज वी आर हमें लिखना है अबव द लाइन, क्योंकि इसको लाइन पे लिखेंगे तो ये हमारे पास आगे चल के एक अल्फाज बन जाएगा जो कि कन्फ्यूजन पैदा करेगा। उस हिसाब से हमने एज वी आर को अबव द लाइन लिखना है। इस तरह हमारे पास है एज वी नो, ये भी हमने अबव द लाइन लिखना है एज वी नो। सही, ये सर्किल जो आ रहा है वो शो कर रहा है एज वी को, एन शो कर रही है नो को, एज वी को शो कर रहा है ये सुई सर्किल, जबकि श बता रही है कि ये शल है। अब श लाइन पे तो शल है, थ्रू द लाइन है तो विश है। इस हिसाब से इनकी फ्रेजिंग तैयार होती है। ये वही बात कह रहा है हमारे पास, सुई सर्किल रिप्रेजेंट्स द वर्ड एज वी इन सच फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस में एज वी को हम सुई सर्किल के साथ शो करते हैं। एज वी थिंक, ठीक है, एज वी थैंक सेम अबव द लाइन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक नोट है, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू फॉर्म दी फ्रेजेस एज वेल एज। अब देखें, एज वेल एज की इन्होंने अलग आउटलाइन बनाई हुई है, एज वेल एज। ये लास्ट वाला सर्किल तो एज को शो कर रहा है, सही बात होगी, सही है। एज, इसमें से एस उठाइए, इसमें से डब्ल्यू उठाइए, वेल में से डब्ल्यू उठाइए, एज में से एस उठाइए। इस एस और डब्ल्यू को मिला के होता है एस डब्ल्यू। तभी यहाँ पे लार्ज सर्किल लगा है सुई का, जो कि जिसमें एस भी आ गया और वेल का डब्ल्यू भी आ गया, और एल जो बचा बाकी वो था ये स्ट्रोक, एल की स्ट्रोक। ये बन गया एज वेल एज। सही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एज वेल एज पॉसिबल आपने कैसे लिखना है, इसको आप कुछ यूँ लिख सकते हैं, पी एस आगे लगा लें, या आप इसको यूँ नहीं लिख सकते, एज वेल एज पॉसिबल। यूँ लिखना थोड़ा मुश्किल है कि एल कर्व है और उससे पी एस निकालना बहुत मुश्किल है। एज वेल एज पॉसिबल को आप यूँ लिखें तो बेहतर ही होगा, लेकिन फ़िलहाल आपको एक्सरसाइज में एज वेल एज पॉसिबल कहीं नहीं मिलेगा। सही है, हमारे पास सी नंबर ऑप्शन है, द लार्ज सर्किल रिप्रेजेंट्स द टू सेस इन सच फ्रेजेस। जो लार्ज सर्किल है वो हमें दो एस का आवाज़ देगा कुछ फ्रेजेस में। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास था दिस और ये है इज़। अब इन दोनों को मिलाना है, दो छोटे अल्फाज हैं, अब इनको अलग अलग लिखें तो स्पीड हमारी डिक्रीज़ होगी। दिस इज़ को लिखने के लिए ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, दो स्मॉल सर्किल मिलके आपस में लार्ज सर्किल को क्रिएट करेंगे, ये बन जाएगा दिस इज़।
लेकिन सर ये देम सेल्व्स हो जाएगा। देम सेल्व्स मैंने आपको बताया कि ये अबव द लाइन लिखना है, आपने लाइन पे बुक वाले ने लिख लिया है, लेकिन देम सेल्व्स और दिस इज़ में यही फ़र्क करना है हमें कि देम सेल्व्स अबव द लाइन है, जबकि दिस इज़ जो है वो लाइन पे है। सही है। हमारे पास नेक्स्ट अल्फाज है दिस इज़ द, बस द यहाँ से निकाल, ठीक है। दिस इज़ सिटी, दिस सिटी मेरे ख्याल से, हाँ दिस सिटी। देखें दिस की लास्ट वाली इस आ रही है और सिटी में पहले सी आ रही है। सही है। ये एस मिलकर लार्ज सर्कल को क्रिएट करेंगे। टी लास्ट में जो बची है वो निकल गई, वाई जो है वो ओमिट हो गई क्योंकि ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। एज सून एज डबल एस आ गया, एज सून एज, यहाँ की एस यहाँ की एस, दो एस, दो स्मॉल सर्कल मिलके लार्ज सर्कल को क्रिएट कर रहे हैं। शुरुआत में बड़ा सर्कल लग गया, स्टार्ट में तो सिर्फ एज ही है तो स्मॉल सर्कल लग गया। एज सून एज हो गया, एज सून एज पॉसिबल, आसान सी स्ट्रोक है, यहाँ से पी एस निकालने पॉसिबल बन जाएगा। ये सारा तो हो गया हमारा एज सून एज, पी एस पॉसिबल। सही है जी। लास्ट हमारे पास है शॉर्ट फॉर्म्स, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, आसान सी स्ट्रोक है इसकी, एन एस, इसके नीचे हाइफन लगा लेनी है, ये बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, कंट्री का नाम है। उसके बाद है हमारे पास न्यूयॉर्क, इसी कंट्री का एक शहर है न्यूयॉर्क, कुछ आपने इस तरह लिखना है, एन इसके अंदर से वाई निकालनी है कुछ इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लार्जेस्ट, हमने सीखा था लार्ज जे अबव द लाइन, लार्जर आगे चल के सीखेंगे, लार्जली आगे चल के सीखेंगे। तो इस लार्ज अल्फाज को आपने पकड़ के रखना है कि इससे काफ़ी सारे अल्फाज बन रहे हैं। फ़िलहाल हमारे पास है लार्जेस्ट, एस टी आ गया तो लूप लगा लें। हमने शायद सीखा हो, ये है यंग, अगर नग को आप बिल्कुल लाइन के नीचे लिखेंगे यंग बन जाएगा। यंगेस्ट लिखना है तो सिर्फ एस टी का लूप लगा लें, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी नहीं सीखा हमने यंग, आगे चल के हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल समझ लें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ एस टी लगाने के बाद ई एस टी वाला साउंड मिल जाता है, जो कि ग्रामर में सुपरलेटिव डिग्री कुछ इस तरह से है मेरे ख्याल से। सही है। बहरहाल एस टी लूप लगाने से लास्ट में कुछ अल्फाजों के ई एस टी आता है, तो अगर उनके लास्ट में ई एस टी आता है तो आपने सिर्फ उनके साथ एस टी का लूप लगा लेना है बस। लार्जेस्ट, ठीक है। लार्ज हमें लिखना आता था, सिर्फ एस टी लूप हमने एंटी क्लॉकवाइज लगाया, लार्जेस्ट बन गया। लास्ट हमारे पास फ्रेज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहले तो हमारे पास था यूनाइटेड स्टेट्स, तो एन और सेस लिख लिया हमने। अब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सिर्फ के लगा लेनी है, नीचे है फिर। सही है। शॉर्ट फॉर्म भी हो गया हमारे कंप्लीट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और स्विच सर्किल हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है वावल इंडिकेशन का टॉपिक, ठीक है जी। आपने इसकी तैयारी करनी है, मशकी प्रैक्टिस करनी है, और शॉर्ट फॉर्म और फ्रेजिंग की तो आपने ख़ास तौर पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज पे उतरना है। एक्सरसाइज करने के बाद आपने पीछे भी रिवीजन करनी है कि पीछे हम भूलें ना। सही है जी। अगर आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया है तो आपने आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, ऐसे ही आपने लेसन करना है जब तक एक लेसन पे आपकी ग्रिप ना बने, तो आगे आपने नहीं मूव करना, ठीक है जी। अब मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।